वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। मैं अरविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो यार इस वीडियो में भी हम बात करेंगे नेपाल का जो ब्यूटीफुल प्लेस है वो है पोखरा। जी हाँ, पोखरा के बारे में बात करेंगे। पोखरा में क्या चीज़ें देखने के लायक हैं, कौन सी चीज़ें फ्री हैं, कौन सी चीज़ें पेड हैं, ये सारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वन बाय वन पूरा सुनना ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब भी आप नेपाल या पोखरा के लिए प्लान करो तो कैसे आप उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो, कैसे उस ट्रिप को आप इंजॉय कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो है पोखरा एक ब्यूटीफुल लेक सिटी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाओगे तो आप लेक है वहाँ पे ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, जिसके लिए वो फेमस है, वो भी आप जाके वहाँ पे देखोगे। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। कैसे आप वहाँ पे पहुँच सकते हो, ऊपर आई बटन पे आप लिंक देख सकते हो कि कैसे वहाँ पे सस्ते में कैसे आप पोखरा पहुंच सकते हो काठमांडू से, क्योंकि काठमांडू से पड़ता है कम से कम 200 किलोमीटर। तो उसके लिए आप ये वीडियो देख लो पूरी। और पोखरा में क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए वो सारी मैं आपको अभी इस वीडियो में बताता हूँ। तो आइए यार वीडियो से फटाफट स्टार्ट करते हैं। कमा You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way, find a way, find a way, find a way out. हाँ तो फ्रेंड्स, जब भी आप नेपाल जाओगे तो नेपाल में जो देखने लायक जगह है वो है पोखरा। पोखरा पहुंचने के लिए आप बाय बस और बाय फ्लाइट जा सकते हो इजीली। वहां पे जाने के बाद हॉस्टल या होटल में आप स्टे कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यार हम बात करेंगे नेपाल में की पोखरा की जो स्पेशल जगह है वो है लेक। वो लेक कम से कम 2 से 3 किलोमीटर लंबी है और टूरिस्ट स्पॉट बोलते हैं इसको, बहुत अट्रैक्टिव स्पॉट है वहाँ पे। वहाँ पे जब आप भी जाओ तो उसके अंदर जो लेक है, लेक में आप बोटिंग कर सकते हो, सिंगल डबल और या फिर ग्रुप के अंदर, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। वो आपको ऑलमोस्ट पड़ेगी अराउंड 100 से 200 रुपये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से पर आवर्स, उनके घंटे का हिसाब किताब होता है। तो वहाँ पे जब भी आप जाओ उसका पूरा लेक में आप पूरी बोटिंग करो। बोटिंग का चार्जेस मैंने आपको बता दिया है। पूरा एकदम स्मूथ, एकदम पीसफुली एरिया है वो बिल्कुल। जब भी आप जाओगे तो फुल एंजॉय करोगे लेक पे। तो ये उसका एक पहला स्पॉट जो अट्रैक्टिव स्पॉट है वहाँ का, वो टूरिस्ट प्लेस मैंने आपको बताया है। सेकंड थिंग, अगर हम दूसरी चीज़ की हम बात करें तो यार वहाँ पे आती है वो है अन्नपूर्णा चोटी। अन्नपूर्णा चोटी जो यार अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विश्व की, पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। और इसको सबसे खतरनाक चोटी भी इसको बोलते हैं। जो ये ना बोलते हैं जिसको, वो वर्ल्ड की सबसे खतरनाक और ऊंची चोटियों में से हिमालय की उसमें आती है। उसमें काउंटिंग होती है उसकी। ट्रैकिंग के लिए जो भी फॉरेनर्स या जो भी इंटरेस्टेड ट्रैकिंग के लिए या माउंटेन ट्रैक करने के लिए, जिनको बहुत सारी चीज़ें जो उस फील्ड में है, उस लाइन में है, वो वहाँ पे जाते हैं मोस्टली। क्योंकि जो एवरेस्ट का जो रास्ता है वो भी नेपाल से ही होके जाता है। तो वो जो श्रृंखला है अन्नपूर्णा चोटी, तो वो भी एक वेरी फेमस स्पॉट है नेपाल के पोखरा के अंदर। वो जब आप जाओ तो वहाँ पे इसको जाके विज़िट कर सकते हो। ट्रैकिंग तो नहीं बट विज़िट आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और आती है पैराग्लाइडिंग। हाँ जी हाँ, पैराग्लाइडिंग की मैं वीडियो भी नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगा। तो पैराग्लाइडिंग भी आप कर सकते हो वहाँ पे। और पैराग्लाइडिंग के चार्जेस ऑलमोस्ट 1500 से 2000 इंडियन रुपीज़ के आसपास आपको कॉस्ट पड़ेगी उसकी। वेरी वेल ट्रेंड प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं वहाँ पे भाई। मोस्टली फॉरेनर्स ट्रेनर हैं वहाँ पे। जब मैंने भी करी थी उस टाइम पे, जब व्हेन आई वाज इन नेपाल, पोखरा में जब हम गए थे, तो मेरा जो ट्रेनर था खुद पर्सनली, वो एक फॉरेनर था। ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड, ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड। और उसने जो पैराग्लाइडिंग जब हमने करी तो इट वाज रियली इंजॉयबल। एक पीछे वीडियो वायरल हुई थी पैराग्लाइडिंग की, आई होप सबने देखी भी होगी। तो जो एक्सपीरियंस उस बंदे का था, ऐसा तो नहीं था बट इट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस।
और जब आप जाके वहाँ पे जाओगे तो पैराग्लाइडिंग करनी जरूर तो बनती है यार। और कोई लेडीज़ जेंट्स कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है पैराग्लाइडिंग में। इट इज़ रियली इन्जॉयबल। तो उसके चार्जेस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ आती है वहाँ पे पोखरा के अंदर देखने के लिए, वो होती है सनराइज़। जी हाँ, सनराइज़ के लिए प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर मैं आपको पहले बता देता हूँ। सनराइज़ के लिए इनका एक पॉइंट है, जो पहाड़ एक दो पहाड़ क्रॉस करके ऊपर इन्होंने एक पॉइंट बना रखा है वहाँ पे पोखरा के अंदर। वहाँ पे जाने के लिए आपको सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock इन द मॉर्निंग 4 AM आपको उठना पड़ेगा अपने होटल या हॉस्टल से, जिससे भी आप उसके लिए गाड़ी बुक करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बाय वॉक आप नहीं जा सकते, इट इज़ वेरी फार, वो दूर पड़ता है ज़्यादा। तो गाड़ी आपको बुक करनी पड़ेगी वहाँ, जो गाड़ी आपको सुबह मॉर्निंग के टाइम आपको वहाँ लेके जाएगी। सनराइज़ पे जब आप जाओगे तो जब वहाँ पे पहुँचोगे तो आपको लगेगा यार सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ सनराइज़ का। जी हाँ, जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार इतने सारे टूरिस्ट वर्ल्ड के यहाँ पे बैठे हैं बड़े बड़े कैमरे लेके कि कैसे वो उस मोमेंट को कैप्चर करेंगे जब सनराइज़ होता है। क्योंकि बताया जाता है कि नेपाल के अंदर सबसे पहले सनराइज़ होता है, और वो अपने जो IST के अकॉर्डिंग। और जब वहाँ पे जब आप जाओगे तो यू विल इन्जॉय दैट स्पॉट अ लॉट, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग प्लेस है वहाँ पे जो सनराइज़ का है। और उसके लिए आप पहले बुकिंग करो, बुकिंग भी आपको पड़ेगी ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के आसपास, तो आपको वहाँ पे छोड़ देंगे। इंडियन रुपीज़ में मैं बात कर रहा हूँ। और जब आप जाओगे तो सनराइज़ को भी एंजॉय करना। आप जो फ़ोटोज़ आप स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप उनको देख के भी यू कैन गेस एन आइडिया लाइक व्हाट काइंड ऑफ द प्लेस दैट विल बी। वो जब आप काठमांडू से पोखरा जाओगे तो रास्ते में पड़ता है, वो है देवीस फॉल्स, ठीक है। और एक महेंद्र केव जस्ट लाइक शिवा टेम्पल भी है उस केव के अंदर। तो ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें आपको पोखरा से थोड़ी सी पहले पड़ती हैं। जब बाय रोड आप जाओगे तो जाते जाते ही आप इन दोनों को विज़िट कर सकते हो। देविस फॉल्स के बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा। उसमें जाने की टिकट प्राइस तो बिल्कुल छोटा सा है, होगा 50 इंडियन रुपीज़ के आसपास। जब आप जाओगे काठमांडू से पहुंचने से पहले ही वो केव है। लेकिन जब उसका एक रहस्य क्या है कि जो पानी आता है, जो देविस फॉल्स का जो पानी आता है, वो पता नहीं कहाँ से आता है, पहाड़ों में से कैसे कैसे होके आता है। और वो एकदम जहाँ पे एक इनका पॉइंट बना हुआ है, उस पॉइंट के अंदर वो पानी नीचे जा रहा है। तो नीचे जाने के बाद वो पानी कहाँ जाता है, उसका क्या मिस्ट्री है उसके अंदर, वो किसी को नहीं पता। इसीलिए वो बोलते हैं कि वो देविस फॉल्स उसका नाम दिया गया है। तो जब आप जाओगे तो जो पानी की जो साउंड पानी का जो साउंड होता है वहाँ पे, जब वो पानी ज़मीन के अंदर जाता है, तो इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार कितना ब्यूटीफुल प्लेस है ये, कितनी अच्छी जगह है। और इसके बाद जो आती है वो है इनका महेंद्र केव के अंदर क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जो पानी देविस फॉल्स का नीचे जाता है, ये बताया जाता है कि ऐसा माना जा रहा है कि हाँ ये जो पानी जाता है नीचे, वो सारा पानी महेंद्र केव के अंदर आता है। इन दोनों का डिस्टेंस में अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट होगा 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास। देविस फॉल्स से जो महेंद्र केव है वो है कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर। वहाँ पे जाके नीचे इन्होंने एक शिवा टेम्पल भी बना रखा है पहाड़ के अंदर। जब आप उस पहाड़ी में जाओगे, फ़ोटोज़ में आप देख सकते हो, तो एकदम चट्टान की तरह, सुरंग की तरह उसको बना रखा है। और नीचे जाके भी पानी जो गिर रहा है वहाँ पे, तो बताया जाता है कि जो पानी देविस फॉल्स से में जाके गिरता है, वो पानी सीधा यहाँ आके इस केव में, महेंद्र केव के अंदर शिवा टेम्पल के पास आके गिरता है। और उसके बाद ये पानी ना तो फैलता, ना कहीं भरता, ना कभी कुछ होता। और जो केव के अंदर जो आप जाओगे तो पानी टपकता रहता है जैसे बारिश हो रही हो। तो ये हमने जाके वहाँ पे फील करा। जब आप जाओगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कितना इंटरेस्टिंग प्लेस है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो यार पोखरा के अंदर रेस्टोरेंट है, शॉपिंग आप कर सकते हो। और इवनिंग में जो लेक साइड व्यू है इनका, जो लेक पे रेस्टोरेंट बना रखे हैं, वहाँ पे पार्टी बियर वगैरह सब कुछ आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। पार्टी का अगर किसी को शौक़ है तो वहाँ पे आप कैफ़े हैं स्पेशली, वहाँ पे जाके आप इंडियन खाना भी आपको इजीली मिल जाएगा।
नेपाल के अंदर खाने की, इंडियन खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे भी आप इंजॉय कर सकते हो। तो इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई बेस्ट और अच्छी सी जगह मुझे हमें भी नहीं दिखी उस टाइम पे जब हम गए थे। तो ये चीज़ वहाँ पे सारी मैंने आपको बताई हैं। फ्री चीज़ कौन सी है, बाय लेक अगर आप वैसे घूमना है नॉर्मली तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। पैराग्लाइडिंग के चार्जेस मैंने बता दिया है 15 to 2000 इंडियन रुपीज़। और बाय अगर सनराइज़ भी आप जाओगे तो बाय कार आपको जाना पड़ेगा, पैदल आप नहीं जा सकते, दैट इज़ वेरी फार। ठीक है। और महेंद्र केव और जो देविस फॉल्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ऑलमोस्ट 50 से 80 रुपये की टिकट ऑलमोस्ट होगी, बट जब आप जाओगे तो देखना बनता ही है। तो इंडियन कल्चर की मैं बात करूं और इंडियन रिलीजन की मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। इंडियन टेम्पल है वहाँ पे, बहुत सारी आप देखोगे। और आगे जो व्लॉग्स मैं बनाऊंगा उसमें मैं मनकामना मंदिर है, जब आप बाय रोड काठमांडू से पोखरा जाते हो तो बाय रोड वो आता है, वो भी एक देखने लायक चीज़ है। उसके बारे में हम नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो पोखरा की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है ऑलमोस्ट। अगर 2 से 3 दिन की मैं बात करूं, वहाँ पे रह के ये सारी चीज़ करके ऑलमोस्ट आपको पड़ जाएगा अराउंड 6 to 7,000 इंडियन रुपीज़, पूरा फुल इंजॉय करके। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। अगर किसी को भी भाई नेपाल के बारे में कुछ पूछना है, इन्फॉर्मेशन किसी को भी चाहिए किसी भी तरीके की, तो देन यू कैन कमेंट बिलो, आई विल। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अच्छी लगे आपको उसको, देन प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अबाउट ट्रैवल व्लॉग, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ टाइम बाय टाइम, बिकॉज कोविड चल रहा है तो बाहर कहीं ट्रैवल कर नहीं सकते। तो इसीलिए मैं ये नेपाल की ट्रिप मैंने अपलोड करनी स्टार्ट करी है। आई होप यू विल लाइक इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग अबाउट नेपाल ट्रैवल, नेपाल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।